क्या आप लोगों को आपके राष्ट्र की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? अपने देश की सरहदों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? अगर हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में एक एक ही बच्चा पैदा होगा तो मठ और मंदिरों में हम संत के रूप में, साधु के रूप में, महंत के रूप में किसको बिठाएंगे? किसी मौलवी को ला करके बिठाएंगे? अगर हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में एक एक ही बच्चा होगा तो राष्ट्र की सेवा कौन करेगा? समाज सेवक कौन होगा? मेरे भाई बहनों, छोटी सोच के कारण और अल्प बुद्धि के कारण एक एक ही बच्चे पैदा करते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हम राष्ट्र का और हमारे सनातन का कितना नुकसान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान हम लोग कर रहे हैं। हमारी इतनी अल्प बुद्धि है। हम तो इन चाचाओं से भी गए बीते हो गए, वो तो भी कम से कम 20-20, 25-25 पैदा करते हैं। 1 डजन तो मिनिमम उनके होते ही है, लेकिन वो लोग तो चिंता नहीं करते। वो तो गैरेज चला करके सड़क के किनारे भी बच्चों का पेट भर लेते हैं। हम लोग इतने वेल एजुकेटेड, व्यवस्थित, सुसंस्कृत लोग होकर के भी चिंता करते, 1 से ज्यादा 2 बच्चे होंगे तो उनको क्या खिलाएंगे? अजगर कोई मेहनत नहीं करता है, चिड़िया कोई काम नहीं करती है, फिर भी वो अपने बच्चों का पेट तो भर लेते हैं ना। जानवर को भी अपने बच्चों के पेट की चिंता नहीं होती है। इंसान तो जानवरों से भी गया बीता है। जानवर भी भगवान पर भरोसा करता है। इसलिए तो कहा है मेरे भाई बहनों, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जो चोच देता है वो चुग्गा पहले तय करता है और फिर चोच देता है। आप भगवान के मैनेजमेंट को बिल्कुल भी चैलेंज नहीं कर सकते। खेत में फसल आती, उसके पहले 5 फुट का डंडा भगवान गौ माता के लिए भेजते और 1 फुट का भुट्टा इंसान के लिए। गौ का पेट बड़ा है, उसके लिए 5 फुट, इंसान का पेट छोटा है, उसके लिए 1 फुट। 1 दिन के बच्चे की व्यवस्था भगवान लेकर के चलते हैं। बच्चा जन्म नहीं ले उसके पहले उसकी मां के स्तनों में दूध आ जाता है। ना ठंडा, ना गर्म, ना मीठा, ना फीका। 1 दिन के बच्चे के टेम्परेचर के अनुसार जैसा दूध चाहिए वैसी भगवान व्यवस्था करे। जब वो 1 दिन के बच्चे की व्यवस्था कर सकते हैं तो क्या वो भगवान पूरे जीवन भर हमारी व्यवस्था नहीं कर सकते? इतने नास्तिक हो गए हम लोग। और कुछ ज्यादा ही होशियार, हमारे ज्यादा बच्चे होंगे तो देश की जनसंख्या बढ़ जाएगी। तुम्हारे कारण ही जनसंख्या बढ़ रही है। मेरे भाई बहनों, हालात देख लो। अगर आपने 3 दिन पहले का दरभंगा का वीडियो देखा होगा ना, तो आप विचार करने पर मजबूर हो जाएंगे कि आने वाले समय में हम सब लोगों को या तो अरबी समुद्र में डूब करके मरना पड़ेगा या फिर रानी पद्मिनी की तरह खुद को जलाना पड़ेगा। ऐसे वीडियो जारी हो रहे हैं मेरे भाई बहनों। ना वो एआई के वीडियो है, ना वो कोई फ्रॉड वीडियो है। एक साथ इतने सारे विधर्मी लोग, और वो कहते ना ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ये तो हिंदुस्तान है। उनकी संख्या इतने तेज रफ्तार से बढ़ रही है, उसी रफ्तार से हमारी संख्या घट रही है। एक दिन ऐसा ना आ जाए मेरे भाई बहनों, जिस दिन 600 साल पुराना इतिहास दोहराया जाए, हमारे मंदिरों को, मूर्तियों को तुड़वा करके फिर से उस पे मस्जिद बनाई जाए, हमारी बहन बेटियों को फिर से लूटमार करके लोग लेकर के जाए, हमारे भाइयों को फिर से धर्म परिवर्तन तलवार के नोक पर करवाया जाए, तलवार के नोक पर सलवार पहनाई जाए। इसलिए कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि 4 वेद है, 4 पुरुषार्थ है, 4 धाम है, 4 दिशाएं हैं। इसलिए कम से कम 4 बच्चे तो होने चाहिए। लेकिन 4 का अर्थ ये नहीं कि 4 बेटे ही बेटे पैदा हो, हमारा ऐसा कहने का भाव नहीं। लेकिन 4 बच्चे होने के बावजूद ऐसा नहीं कि बड़े को मतलब कपड़े की दुकान लगा दी, 2 नंबर वाला हार्डवेयर की दुकान संभाल रहा है, 3 नंबर वाला प्रॉपर्टी का काम कर रहा है। 4 बच्चे होने का अर्थ बड़े को साधु बनाओ, दूसरे को फौज में भेजो, तीसरे को समाज सेवक बनाओ, चौथे को अपने पास रखो। 4 को भी पास में रखोगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। बड़ा देखे छोटा खिलाए, छोटा देखे मजला खिलाई, चक्कर में 4 बेटे का बाप भूखा रह जाए। और तीसरा दान है मेरे भाई बहनों, संपत्ति दान। शास्त्र कहते कुल आय में से 10% धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए दे दो। आप में से कितने लोग 10% दे रहे हैं? जरा हाथ ऊपर करिए। कोई भी नहीं दे पा रहा है। परमात्मा ने जो हमें क्षमता दे रखी उसके अनुसार हमें दान देना चाहिए, लेकिन देना जरूर चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज मेरी जैसे श्रद्धा होगी मैं वैसे दे दूंगा। गौशाला वाले दान देने के लिए जाते, कहते हम तो श्रद्धा के अनुसार दान देंगे। अरे भैया, तुम कमा खरबों रुपए रहे हो और तुम 1000 रुपए रहे हो निकाल, तो वो श्रद्धा किस काम की?
जो योग्यता हमें परमात्मा ने दी उसी योग्यता के अनुसार दान करना चाहिए तो आनंद आता है। लेकिन दान जरूर करना चाहिए। कहा भी है, चिड़िया चोंच भर ले गई घट्यो ना सरिता नीर, दान करो धन ना घटे कह गए दास कबीर। दान ही एक ऐसी वस्तु है मेरे भाई बहनों जो हमारे साथ आएगी और कुछ साथ आने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि खाओ पियो तो अंग लागे, पड़ा पड़ा जंग लागे, और दान करो तो ही संग लागे। एक बार एक बहुत बहुत खरबपति सेठ थे, लेकिन बहुत कंजूस, कभी जिंदगी में फूटी कौड़ी दान नहीं दी। बुढ़ापे में हरि कृपा से विवेक आया तो किसी गौशाला में 3 लाख रुपए देकर के आ गए। जिंदगी में पहले बार दान दिया। कोई अपरिचित व्यक्ति आकर के बैठा उनके पास, कहा सेठ जी जिंदगी भर आपने तो बहुत कमाई की, वैसे आपकी कमाई कितनी होगी? सेठ जी ने विचार करके कहा भैया 3 लाख रुपए। कहा सेठ जी इतने बड़े नौकर चाकर, इतने बड़ा घर बार, इतनी बड़ी फैक्ट्री, और आप कह रहे हो 3 लाख रुपए? तब सेठ जी ने कहा भैया ये तो सब यही कि ही रह जाना है, मेरा तो कुछ साथ में जाने वाला नहीं है, लेकिन जो मैंने दान दिया है 3 लाख रुपए का जिंदगी में, वही किसी ना किसी रूप में इन्वेस्टमेंट बनकर के मेरे साथ आने वाला है, बाकी साथ आने वाला नहीं। दरअसल हम जो दे रहे हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो किसी ना किसी रूप में हमें अगले जन्म में, अगले समय में, अगले कर्म में वापस मिलने वाला है। एक बात याद रखना मेरे भाई बहन, गौ माता के लिए देते वक्त कभी कंजूस मत बनना, कभी भी नहीं। गौ माता लेने में देरी कर सकती है, लौटाने में कभी भी देरी नहीं कर सकती है। और एक बात पक्की गांठ बांध लेना, गौ माता कभी किसी का कर्जा अपने माथे पर रखती नहीं है। वो कृष्ण का भी कर्जा अपने माथे पर नहीं रखती, तो वो आपका कर्जा क्या अपने माथे पर रखी? जिसने भी अब तक गौ माता के लिए दिया उसके भंडार को गौ माता ने भरा। कृष्ण ने गैया की सेवा की, इसलिए वो सावरिया सेठ कहलाए। मेरे भाई बहनों, आपने किसी भी भगवान के नाम के आगे आज तक सेठ या सेठानी नहीं सुना होगा। सेठ तो वही बनता है जो गैया की सेवा करता है, चाहे वो ठाकुर क्यों ना हो। सावरिया ने गैया की सेवा की, इसलिए सावरिया सेठ बनकर के पूजा गई। तो सेठ बनना है तो भाई गैया की सेवा करनी ही पड़ेगी। गैया की सेवा के बिना तो आप सेठ बन ही नहीं सकते। मेरे भाई बहनों, जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, बंदर बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे। एक छोटी सी गिलहरी थी, वो कहीं कहीं से मिट्टी ला करके उन पत्थरों पे डाल रही थी। तब राम जी उस गिलहरी के पास गए और कहा, रे गिलहरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इतने बड़े बड़े पत्थरों पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी क्यों डाल रही? तो गिलहरी ने कहा, प्रभु ये बंदर, ये वानर सेना जो पत्थर डाल रही है बड़े नौकीले पत्थर हैं। अब इनको तो कुछ पता पड़ता है नहीं, ये तो बड़े बड़े पत्थर उठा करके डाल रहे हैं। लेकिन मुझे पता है प्रभु आपके चरण बड़े नाजुक है, बड़े कोमल है, आपको चलते वक्त बड़ी पीड़ा होगी, इसलिए मैं इस पर मिट्टी डाल रही हूं। कहा, गिलहरी तू अकेली छोटी सी कहां तक डालेगी ये मिट्टी? इस पूरे सेतु पर मिट्टी डालने के लिए तुझे कितने जन्म लेने पड़ेंगे, इस जन्म में तू अकेली इस पर मिट्टी नहीं डाल पाई। तब गिलहरी ने कहा, भगवान इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, आपकी प्रॉब्लम है। बस मुझे जितना कार्य मिला है उतना मैं कर रही हूं, मेरी क्षमता के अनुसार कर रही हूं। तो हमें भी अपनी क्षमता के अनुसार गौ सेवा के लिए, गौ माता के लिए जरूर देना चाहिए। और हम गौ माता के लिए इसलिए अधिक कहेंगे क्योंकि वर्तमान समय में गौ की सेवा ही गोविंद की सेवा है। हम जानते हैं कि सेवा के कलयुग में अनेकों प्रकल्प हैं, लेकिन मेरे भाई बहनों, हम ये भी जानते हैं कि व्यक्ति पुरुषार्थ करके, कुछ भी करके सुबह से ले शाम तक अपने पेट के लिए रोटी का जुगाड़ तो कर सकता है, लेकिन वर्तमान समय में गौ माता ने मौन ले रखा है। गौ माता मौन अवस्था में, और जब भगवान मौन स्वरूप है, उन्हें हमें अधिक सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। इसलिए गौ माता की सेवा को विशेष प्रधानता हमें देनी चाहिए। लेकिन पैसा भी दो तो मेरे भाई बहनों दिखावा मत करो।
हमने ज्यादातर देखा है लोग 100 रुपए देते हैं किसी भी इसमें। देखो मैं अपमान नहीं कर रही हूं, बस बताने की बात। 4 बार फोन करते हैं, हमारा नाम नहीं लिया, हमारा नाम नहीं लिया। अरे भैया, जिनकी कैमरे में तुम्हारा नाम आना चाहिए वहां नाम लो ना, यहां नाम लेने से क्या मिल जाए। बहुत लोगों को देखा है 100 रुपए भेजते कार्यकर्ताओं को परेशान करते रहते, हमारा नाम नहीं लिया तुमने, हमारा नाम नहीं लिया। तुम्हारा नाम लेने से क्या तुम मुख्यमंत्री घोषित हो जाओगे राजस्थान के? दान भी दो तो दिखावा मत करो। हाँ, प्रेरणा के लिए, जैसे कि आपने दिया, गांव वालों ने कहा कि आपका तो नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है भैया, हमें देख करके 100 लोग और प्रेरणा ले ले तो बात अलग है, लेकिन मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि हमने दान दिया। अहंकार से फूलना नहीं चाहिए मेरे भाई बहनों, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं। हम लाए क्या थे? हम जब धरती पर आए थे माँ की कोख से, तो 1 सेंटीमीटर भी कपड़ा अपने साथ नहीं लाए। तो ये दिया धरा सब ठाकुर जी का है और उन्हीं की सेवा के निमित्त अर्पित कर दिया। तेरा तुझको अर्पण, तो हमने दिया ही क्या है? पंखे लगाएंगे किसी हॉल में, किसी भवन में, 4 पीढ़ियों के नाम लिखेंगे। अब जरा विचार करो मेरे भाई बहनों, 500 रुपए का वो पंखा 4 पीढ़ियों के नाम लिखवा दी उसके ऊपर। अब पहले ही तुम्हारे पूर्वज पता नहीं कौन से नरक में जाकर के भैया चक्कर काट रहे हैं, ऊपर से तुमको और उनको 84 के चक्कर कटवाने। तो दान बिना दिखावा ही हमें लाभ प्रदान करता है। अभी क्योंकि गौशाला के लिए कथा हो रही है, मैं 2-3 दिन से श्रवण भी कर रही हूँ। ज्यादा घोषणाएं तो अभी तक हुई नहीं है, लेकिन ये जो घोषणाएं हैं वो हमारे क्षमता के अनुरूप नहीं हो रही है। हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। माताओं का तो नाम मैंने एक भी बार नहीं सुना। क्या माताओं की गौ माता मां नहीं है? और माताओं के पास तो अपने अलग से पॉकेट मनी होती है। भैया लोगों की बैंक तो शनिवार रविवार बंद होती, माताओं की बैंक कभी बंद नहीं होती, वो रात को भी चलती है, 12 ही महीने चलती है। जब नोटबंदी हुई थी तब उस समय माताएं निकाल करके लाई थी। माताओं, मोदी जी को कोई भरोसा को नहीं। जो भी है अभी कल का दिन है, लाके जमा करा दो ठाकुर जी की सेवा में। यूं समझ लो कि फिर से नोटबंदी लग गई। गौ माता कोई कमी नहीं आने दे। और जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है वो कृपया अपनी जेब को खोल करके पैसे गौ माता की सेवा में दे, क्योंकि वर्ष में एक कार्यक्रम करवाते हैं जिसके माध्यम से वर्ष भर की व्यवस्थाओं का नियोजन होता है।